आज हम लोग समझेंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन एग्जैक्टली क्या होता है उसे समझेंगे। इसके बाद में हम लोग अल्टीमेटली जो आपका लास्ट पार्ट होगा आपके लिम्फेटिक सिस्टम का, वो होता है आपका लिम्फ नोड वाला पार्ट, उसे भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या समझा। पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने समझा कि जो लिम्फ होता है या फिर लिम्फ फ्लूइड होता है वो एग्जैक्टली क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। और जो तीसरा पार्ट हमने देखा लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने 9 ट्रंक देखी हमारी कौन सी होती है वो। उसके बाद में हमने 2 यहाँ पर मेजर डक्ट देखे, जहां पे हमने लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में डिस्कस किया। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को हम लोग यहाँ पर थोरैसिक डक्ट कहते हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट आपका एक स्मॉलर पोर्शन ड्रेन करती है, जबकि आपकी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी यहाँ पर लिम्फ ड्रेन करती है। और अल्टीमेटली दोनों का एक ही लोकेशन है, लेफ्ट साइड ऑफ द सबक्लेवियन वेन एंड राइट साइड ऑफ द सबक्लेवियन वेन, और उसी के थ्रू ये आपकी सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स पे और आपके लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्योंकि लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे आपको कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है ये ऐसे ऑर्गन है जो आपकी इम्यूनिटी में यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपके लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन रोल आपकी इम्यूनिटी में भी मानते हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी का पार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक ऑर्गन में, या फिर इसे हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे। पहला कौन सा है? पहला ऑन द बेसिस ऑफ रोल प्लेड बाय द ऑर्गन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब इन दोनों का पहले मतलब समझ लो। जो प्राइमरी होता है, अब इसके नाम में इसकी प्रायोरिटी आपको दिखेगी। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं ये ऐसे लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती है वो एक तो जनरेट होती है और मैच्योर्ड भी होती है। ठीक है, इसीलिए आपका प्राइमरी जो यहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे वो आपके इम्यूनिटी में यहाँ पर इसको डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं प्राइमरीली। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी ऑर्गन होते हैं या फिर प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। वो कौन से हैं? वो एक तो पहला आपका थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपकी अपर चेस्ट रीजन में और लोअर नेक रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और दूसरा आपकी बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो आपके लॉन्ग बोन में जो भी बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं और आपके लिम्फोसाइट्स यहाँ पे मैच्योर भी होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप हम लोग पढ़ते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बोन मैरो में यहाँ पर जो आपके लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं उसे हम लोग बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जो आपके थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं उसे हम लोग टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है, आपके 12th में भी हमने ये डिस्कस किया होगा। ठीक है, पहला आपका प्राइमरी हुआ। प्राइमरी में आपके 2 ऑर्गन्स है, एक तो थाइमस ग्लैंड है और आपका बोन मैरो वाला पार्ट है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन के, या फिर इसको कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गन ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ये प्राइमरीली उसमें हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन सेकेंडरी आपके लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करने का काम ये जो ऑर्गन है ये करते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑर्गन है? पहला है आपका स्प्लीन। ठीक है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में आपका स्प्लीन प्रेजेंट होता है। स्प्लीन में भी आपके टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे स्प्लीन का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्प्लीन के बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आपके प्लेटलेट्स का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होना और उसके बाद में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका स्प्लीन है ये मल्टीपल फंक्शंस प्ले करता है। आपकी इम्यूनिटी में आपके लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को भी ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, इसलिए स्प्लीन आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा आपके लिम्फ नोड्स। अब अगर हम लोग बॉडी में लिम्फ नोड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है। अगर सीएनएस, बोन मैरो ये पार्ट छोड़ेंगे तो आपकी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट 600 to 800 इसकी संख्या होती है हमारी पूरी बॉडी में, इसीलिए लिम्फ नोड ये भी आपकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। अब लिम्फ नोड आपके लिम्फेटिक सिस्टम का स्पेशल पार्ट भी है,
क्योंकि जो भी लिम्फ यहाँ पर फिल्टर होता है वो आपके लिम्फ नोड से होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिम्फ नोड आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तीसरे होते हैं आपके टॉन्सिल्स, जो आपके थ्रोट रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। टॉन्सिल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सारे लोग, ठीक है। ये एक लेमैन टर्म भी हम लोग यूज करते हैं, टॉन्सिल्स सूज गए या फिर टॉन्सिलाइटिस हुआ है, ये हमें पता है। ये टॉन्सिलाइटिस होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरिफेरल रीजन में या फिर स्पेसिफिकली उसमें यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए आपके टॉन्सिल्स को इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टॉन्सिल होते हैं वो भी आपकी एक लिम्फेटिक सिस्टम का और आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। और लास्ट का पार्ट है आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन। तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। जो एक्सटर्नली हम लोगों को दिखता है, जैसे कि आपकी नेजल कैविटी का, ओरल कैविटी का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो भी आपकी इम्यूनिटी का ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री है उनको रोकता है, ठीक है। वैसे आपके टॉन्सिल्स भी आपके थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो भी नेजल पार्ट से और आपकी ओरल पार्ट से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं उनको पहले ट्रैप करने का काम आपके टॉन्सिल्स और आपके थ्रोट रीजन का म्यूकोजल मेम्ब्रेन और नेजल पार्ट का म्यूकोजल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी आपकी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन करके यहाँ पर पार्ट लेता है, ठीक है। तो दो पार्ट्स हमने समझे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो आपके लिम्फोइड ऑर्गन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके थाइमस और बोन मैरो ये दो पार्ट आते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से है? स्प्लीन है आपका, लिम्फ नोड है, आपके टॉन्सिल्स है और आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे अगर हम लोग इसको असेस करेंगे तो आपको मिलते हैं एक तो एक्सटर्नल और दूसरे मिलते हैं इंटरनल। अब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका थाइमस इंटरनल है, ठीक है, आपको वो बाहर से दिखाई नहीं देगा। बोन मैरो ये भी आपके लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो बोन मैरो भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द लिम्फ नोड, अब कुछ लिम्फ नोड्स ऐसे हैं जो डीपली सिचुएटेड होते हैं आपकी बॉडी में, इसीलिए इसको हम लोग लोकेशन के हिसाब से एक्सटर्नल इंटरनल लिम्फोइड ऑर्गन कंसीडर करते हैं। उसमें से थाइमस आपका जो बोन मैरो है और कुछ प्रकार के लिम्फ नोड्स जो कि डीपली सिचुएटेड है, ऐसे आपके इंटरनल लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। एक्सटर्नली आपको क्या दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपका म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड या फिर आपका म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड जो टिश्यू होता है वो आपका यहाँ पर एक्सटर्नली दिख सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिम्फ नोड्स, उसके साथ साथ जुड़े हुए आपके लिम्फ नोड, ये भी आपके एक्सटर्नल लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्लासिफिकेशन होता है आपके लिम्फोइड टिश्यूज का, जो आपको एक क्लिनिकली भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये साइड पे अगर आप देखोगे राइट साइड में आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मेंशन किए, यहाँ पर आपका अपर चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और आपके ये बोन मैरो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, जैसे कि आपके ये नेक सर्वाइकल या फिर नेक रीजन के लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। आर्मपिट में आपके लिम्फ नोड का यहाँ पर बंच प्रेजेंट होता है। स्प्लीन एक आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। पियर्स पैचेस जो कि आपके एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के, वो भी आपके यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम करते हैं और ये भी आपके इंग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, उसके बाद में आपके टॉन्सिल जो कि यहाँ पर थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर है, हमने 12th क्लास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एज एनाटॉमी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपको ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए, ठीक है। अगर देखेंगे लिम्फ नोड क्या है, दे आर वाइडली और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अलोंग द लिम्फेटिक पाथवे। तो आपका जो भी लिम्फेटिक पाथवे, मतलब आपकी जो भी लिम्फेटिक वेसल्स है, उनमें से जो भी लिम्फ फ्लो हो रहा है वो आपके लिम्फ नोड के थ्रू ही आपकी वेनस सिस्टम तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो आपका लिम्फ है उसमें आपके बैक्टीरिया रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, तो उनको ट्रैप करके किल करने का काम या फिर उसको फैगोसाइट करने का काम, फैगोसाइटोसिस करने का काम आपके
लिम्फ नोड में होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक फिल्टरिंग यूनिट भी कह सकते हैं हम लोग इसको, या फिर एक मेडिएटर होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम वाला पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो लिम्फ नोड है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट सीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट नहीं होता है एंड द अलॉन्ग विद द लिम्फेटिक पैथवे, तो जहां से आपका लिम्फ फ्लो हो रहा है वहां पे आपको लिम्फ नोड मिलेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, द लिम्फ नोड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने अभी बताया कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको लिम्फ नोड्स नहीं दिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, इसमें भी लिम्फोइड टिश्यू है, जो हमने सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू का या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा कि आपके लिम्फ नोड जो होते हैं सेकेंडरीली आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बीन शेप स्ट्रक्चर, जैसे आपका किडनी का स्ट्रक्चर होता है सेम आपकी ऑलमोस्ट सेम आपकी यहाँ पर लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग है, लेकिन अगर आप शेप देखोगे तो ऑलमोस्ट किडनी शेप का बीन शेप का यहाँ पर ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज यूजुअली, अगर हम लोग इसका साइज देखेंगे तो इट इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे तो 2 mm से लेके 25 mm तक, ठीक है, 25 mm तक इसका साइज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो साइज है ये आपका नॉर्मल साइज है, अगर यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो ऑब्वियसली इसका साइज बढ़ने वाला है, ठीक है। अब इसका ना ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी लिम्फ नोड की डायग्राम दी गई है। लिम्फ नोड की डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये कुछ बीन शेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जैसे आपकी किडनी में एक हाइलम प्रेजेंट होता है, सेम यहाँ पर भी एक हाइलम प्रेजेंट होता है, जहां से आपकी ब्लड वेसल्स एंटर करेगी और बाहर भी आएगी, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ। अब एक एक करके इसके सिंगल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आप आउटर कवरिंग देख रहे हो, ठीक है, जो मैं ब्लू कलर से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ आउटर कवरिंग, और इसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैप्सूल कहते हैं, और ये फाइब्रस पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये जो यहाँ पर एक पिरामिडल शेप के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैबेकुलम, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैबेकुलम, ठीक है। और ये आउटर वाला जितना भी पार्ट्स है ये है आपका कॉर्टेक्स, ये आपका कॉर्टेक्स, और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में और हाइलम के नजदीक आपको मिलता है मेडुला, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो साइनस प्रेजेंट होता है, अगर आप यहाँ पे ये कैप्सूल देखोगे, कैप्सूल के जस्ट नीचे, सॉरी यहाँ पे कैप्सूल के जस्ट नीचे आपको ये मिलता है आपका सब कैप्सुलर साइनस, ठीक है, सब कैप्सुलर साइनस। और यहाँ पे आपका अंदर में और भी यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ये साइनस बनते हैं, जिसे कॉर्टिकल साइनस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसे साइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक एक करके पूरे चैनल या पूरे पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग कैप्सूल के बारे में समझेंगे। तो कैप्सूल क्या होता है, इट इज अ लिम्फ नोड इज कवर्ड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। जो आपका लिम्फ नोड है टोटली कवर्ड है आपके फाइब्रस कैप्सूल से। दूसरी बात क्या है, फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द कैप्सूल द नंबर ऑफ ट्राइबेकुलाई एक्सटेंड रेडियली। तो आपके जो यहाँ पर अगर हम लोग ये कैप्सूल का अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ से ये ट्राइबेकुली अंदर यहाँ पर रेडिएट करते हैं आपके कॉर्टिकल एरिया में, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि आपके पूरे ट्राइबेकुलाई है जो कि अंदर तक रेडियली ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है लिम्फेटिक चैनल्स का। लिम्फेटिक चैनल्स क्या होते हैं, द सब कैप्सुलर साइनस लाइज बीनीथ द कैप्सूल एंड सराउंड्स द नोड एक्सेप्ट द हाइलम। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, द मेनी एफरेंट लिम्फेटिक ओपन इनटू द सब कैप्सुलर साइनस, लिम्फ फिल्टर थ्रू द रेटिकुलर फाइबर्स एंड लीव द नोड बाय द इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। अभी जो लिम्फेटिक चैनल है उसका यहाँ पे क्या मीनिंग आता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक सेकेंड, तो आपके हर लिम्फ नोड में जो एफरेंट चैनल होते हैं, मतलब आपकी लिम्फ नोड की तरफ आने वाले चैनल जो होते हैं वो कितने होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये 5 to 6 एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। 5 to 6
एफरेंट लिम्फेटिक वेसल आपकी हर एक नोड में प्रेजेंट होती है और आपका जो भी लिम्फ फ्लो होगा वो आपकी यहाँ पर जो सब कैप्सुलर साइनस है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल्स है ये एक एफरेंट हो गए और कुछ एफरेंट होगा, बराबर। तो एफरेंट से लिम्फ यहाँ पर आ रहा है, अंदर में जो भी कॉर्टिकल मेडुलरी एरिया है, यहाँ पे जितने भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, इनमें आपके बैक्टीरिया को किल किया जाता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एंगल्फ किया जाता है, सेल डेब्रिस को डिस्ट्रक्ट किया जाता है और जो फ्रेश लिम्फ होगा ये आपके एक सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल के द्वारा यहाँ पर ये बाहर जाता है। ठीक है, तो एफरेंट मतलब आने वाले चैनल्स कितने होंगे या फिर वेसल्स कितने होंगे, 5 to 6, 5 to 7 भी कहीं कहीं मिलता है आपको रेफरेंस। तो एक 5 to 6 ऑन एन एवरेज आपकी एक लिम्फ वेसल्स आती है और आपके सिंगल नोड में एंटर करती है। ठीक है, तो जो भी लिम्फ लाया उसने वो आपके सब कैप्सुलर रीजन में यहाँ पर ये इवैक्यूएट करेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर आपके जो कॉर्टिकल एरियाज में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, वो सारे इसके ऊपर काम करेंगे, इसको फिल्टर आउट करेंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब किल करेंगे और आपका जो भी डेड टिश्यू वाला पार्ट है वो भी डिस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद में फ्रेश लिम्फ जो बचेगा, जो कि फिल्टर्ड हुआ लिम्फ है, वो आपकी एक सिंगल इफरेंट वेसल्स के द्वारा यहाँ पर ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो आए 5-6 चैनल और लेकिन निकला एक ही चैनल आपके हाइलम के थ्रू। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके लिम्फेटिक चैनल्स का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है आपकी कॉर्टेक्स का, जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपके ट्राबेकुलाई है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्राबेकुलाई प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पूरा आउटर साइड पे ये पूरा कॉर्टेक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ये पूरा मेडुलरी पार्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर जितना भी पार्ट है ये पूरा कॉर्टेक्स है आपका। ठीक है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स है, इट इज एन आउटर पार्ट ऑफ द नोड सिचुएटेड बीनीथ द सब कैप्सुलर साइनस। तो यहाँ पे ये आपका सब कैप्सुलर साइनस है और सब कैप्सुलर साइनस के जस्ट बीनीथ आपका पूरा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इट इज एब्सेंट एट हाइलम। अगर आप हाइलम को देखोगे, ये आपका हाइलम है। ठीक है, जहां से आपके ब्लड वेसल से एंटर कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स का पार्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि कॉर्टेक्स यहाँ से पूरा एंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये पूरा आपकी मेडुला का पार्ट है जहां पे कॉर्टेक्स का पार्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा पार्ट है आपका हाइलम। ठीक है, इट इज फार मोर डेंसली सेलुलर देन द मेडुला। ठीक है, अगर हम लोग इसको पार्ट को डीपली देखेंगे तो ये डेंस यहाँ पर होता है आपके मेडुला के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेडुला आप देख पा रहे हो, मेडुला कैसे एकदम फ्री वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सेल्स आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन कॉर्टेक्स वाले पार्ट्स में आपको मल्टीपल लिम्फोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स, ये सारा पार्ट आपको कॉर्टेक्स में दिखाई देगा। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है ना आपका 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है आपका जोन 1, जोन 2 और जोन 3 ये। ठीक है, तो जो पहला जोन आता है, पहले जोन में it contains the loosely packed small lymphocytes, macrophages and occasionally the plasma cells। तो ये जो यहाँ पर जोन 1 कहा गया है वो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, चलो यही डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो आपका आउटर साइड वाला पार्ट है, जो सब कैप्सुलर रीजन के जस्ट साइनस के जस्ट नीचे है या फिर बीनीथ है, ये होता है आपका 3rd जोन वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बना आपका 3rd जोन। ठीक है, यहाँ पर मिडल में आपका आता है 2nd जोन और मेडुला को जस्ट लग के आपका आता है 1st जोन। ठीक है, तो 1st जोन में जो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, वो लूजली कनेक्टेड होते हैं या फिर बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर ऊपर जाओगे, आपके 2nd या फिर जिसे हम लोग पैराकॉर्टिकल एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया होता है जोन 2, ये हमारा पैराकॉर्टिकल एरिया भी हम लोग इसे कहते हैं। यहाँ पर आपको डेंसली लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, आपके मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पार्ट या फिर तीसरा जोन आता है जहां पे आपको ये फॉलिकल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जर्मिनल सेंटर भी मिलता है और इसके अंदर आपके लार्जेस्ट मैक्रोफेजेस और आपके लिम्फोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका कॉर्टिकल एरिया जो है वो 3 पार्ट्स में, 3 जोन में डिवाइडेड है। पहला जोन क्या है, इट कंटेन्स लूजली पैक्ड स्मॉल लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड ओकेजनली द प्लाज्मा सेल्स। दूसरा जो जोन होता है, इट कंटेन्स द मोर डेंसली पैक्ड स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस।
सेकंड जोन में आपको थोड़ा सा और डेंसली यहाँ पर आपके माइक्रोपेजेस और मैक्रोपेजेस और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। थर्ड जोन जो आता है ये इट कंटेन द जर्मिनल सेंटर विच कंटेन द लार्ज लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोपेजेस। तो आपके थर्ड जोन में आपका जर्मिनल सेंटर या फिर जो लार्जेस्ट साइज के मैक्रोपेजेस और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी थर्ड जोन में प्रेजेंट है, जो कि आपका एक मेन कॉर्टेक्स का एरिया जो आपके सब कैप्सुलर साइनस के जस्ट बीनीथ है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में, तीन जोन में आपका यहाँ पर कॉर्टेक्स डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे ब्लड चैनल्स अगर आप देखोगे, सॉरी मेडुला अगर आप देखोगे तो मेडुला क्या है, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड। ये आपका सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे दिस पार्ट इज अ मेडुला। ठीक है, तो ये आपका मेडुला पार्ट है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। इट कंटेन्स लूजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोपेजेस। तो यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोपेजेस है लेकिन वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पहले क्या होता है कि आपकी ये जो साइनस है, ये साइनस से क्या होता है, जो भी माइक्रोपेजेस सॉरी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये यहाँ पे जोन 1 में पहले यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या फिर उसको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, अगर इनसे नहीं होता तो ये सेकंड जोन में भेजते हैं और थर्ड जोन में आपके मैक्रोपेजेस और आपके लिम्फोसाइट्स इनको किल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट और डेंसली यहाँ पर ये माइक्रोपेजेस और आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका मेडुला से जो भी पार्ट्स निकलता है, ठीक है, वो आपका पूरा यहाँ पर फिल्टर्ड आउट करके निकलता है, क्योंकि मेडुला की पार्ट से आपका इफरेंट चैनल या फिर इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स निकलता है, जो कि एक सिंगल वेसल होती है। ठीक है, तो आते हैं 4-5 वेसल्स आपके लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं और यहाँ से फिल्टर्ड आउट होकर सिंगल चैनल से, सिंगल इफरेंट लिम्फेटिक वेसल से यहाँ पर ड्रेन करता है। ठीक है, अब ब्लड चैनल्स यहाँ पर क्या होते हैं, देखो ब्लड चैनल्स में आपके लिम्फ नोड में एक आर्टरी आती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे एक आर्टरी आई यहाँ से, उसके स्ट्रेट ब्रांचेस निकलते हैं जो क्या कि ट्रैबेक्युली को सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके हर ट्रैबेक्युली को ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, हर ट्रैबेक्युली को ये सप्लाई करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, इनका कैपिलरी नेटवर्क पे जाता है, क्योंकि जब भी आर्टरी एंटर कर रही है तो ऑब्वियसली आर्टरी से आर्टेरियोल निकलेगा, आर्टेरियोल से कैपिलरीज निकलेगी। तो सेम यहाँ पर भी होता है, जैसे आपके ये लिम्फ नोड में एंटर करते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, हर ट्रैबेक्युली के पास यहाँ पर इसकी ब्रांचेस निकलती है, ये आर्टेरियोल में डिवाइड होता है और मल्टीपल कैपिलरीज यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, और ये कैपिलरीज आपके वेन्यूल या फिर वेनस पार्ट ऑफ द कैपिलरीज यहाँ पर ये कनेक्ट होती है, एनास्टोमोसिस होती है और रिटर्न हो जाती है एक वेन के फॉर्म में। अगर यहाँ पे देखोगे एक ट्रैबेक्युली का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये आपका आर्टरी वाला जो स्ट्रक्चर है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आर्टरी आई आपकी, इसके ब्रांचेस निकले, ये पूरी यहाँ पर आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस में यहाँ पर इसके ट्रैबेक्युली को सप्लाई किया और आपकी जैसे ही ये कैपिलरीज बनी, ये आपकी वेनस साइड की कैपिलरी के साथ यहाँ पर एनास्टोमोस हो गई और यहाँ से वेन्यूल्स, फिर आपकी एक वेन करके ये वापस बाहर आ गए। ठीक है, तो हाइलम से एंट्री किया आपके आर्टरी ने और वापस हाइलम से ही आपके वेन में आउट हुआ। ठीक है, तो ये आपके लिम्फ नोड में ये जैसे आर्टरी का यहाँ पर सप्लाई होता है, सेम आपकी पूरी बॉडी में भी सप्लाई होता है। वैसे ही एक आर्टरी एंटर कर रही है, यहाँ पर डिवाइड हो रही है आर्टेरियोल्स में और आपकी मल्टीपल कैपिलरीज में, अगेन वो आपकी वेन्यूल साइड की, वेन साइड की कैपिलरीज को यहाँ पर एनास्टोमोस हो रही है, वहां से वेन्यूल्स बन रहे हैं और वापस एक वेन के फॉर्म में बाहर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे इसका ब्लड सप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सुपरफिशियल रीजन के लिम्फ नोड्स जो मेजरली प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड या फिर इंग्वाइनल जो या फिर ग्रॉइन रीजन के लिम्फ नोड जिसे हम लोग कहते हैं वो, दूसरा एक्सिलरी लिम्फ नोड जो आप इजीली पाल्पेट कर सकते हो, और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो कि आपके नेक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपके सुपरफिशियल रीजन के लिम्फ नोड से जो कि आपको सुपरफिशियली पाल्पेट करने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि हमने पूरी लिम्फेटिक सिस्टम का भी फंक्शन देखा, तो ऑब्वियसली आपका लिम्फ नोड जो है वो स्पेशली उसी फंक्शंस को प्ले करेगा जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी कर रही है। ये क्या करता है, इट फिल्टर्स द लिम्फ बिफोर इट रिटर्न्स टू द ब्लड। तो बेसिकली आपकी लिम्फ को फिल्टर करने का काम जो है आपका लिम्फ नोड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी लिम्फ आपकी
इंटरस्टिशियल स्पेस से आ रहा है, आपके लिम्फ नोड से होता हुआ ही ये ब्लड तक जाएगा। इसलिए जो मीडिएटर होता है जो कि आपके लिम्फ को फिल्टर कर रहा है वो आपका लिम्फ नोड होता है। The preventing foreign particles from the entering into the blood stream। तो ऑब्वियसली जैसे कि ये फिल्टर कर रहा था, ऑब्वियसली वो किसको किसको फिल्टर करेगा, कोई फॉरेन पार्टिकल होगा उसको फिल्टर करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको फिल्टर करेगा, या फिर कोई डेड सेल्स होंगे उसको फिल्टर करेगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिल्टरिंग यूनिट बैठा है जो आपकी लिम्फ नोड के फॉर्म में है। ठीक है, दे आल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फो कुछ हद तक आपके लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि आपके थाइमस ग्लैंड में और आपके बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेम कुछ लिम्फोसाइट्स आपके लिम्फ नोड में भी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हुआ, जो कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बेसिकली पूरा लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन रखता है तो आप यहाँ पर जो हमारा चैट सेशन होता है ऐप में वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।